टीवी सीरियल जो बहुत पॉपुलर हुआ था, ऑफिस ऑफिस की अगर बात नहीं करेंगे तो शायद ये वार्ता बिल्कुल अधूरी रहेगी। तो उसमें जो आप पांडे जी का किरदार निभाते थे, जी। लेकिन एक आपके ही सह कलाकार थे जो उसमें उषा जी की भूमिका में थे। हाँ हाँ। बाकी लोगों से तो आप यदि पांडे कह के बुलाते थे तो आप चिढ़ जाते थे, कहते कि पांडे मत बुलाओ। और जब उषा जी आपसे बात करती थी पांडे जी कह के, तो आप कहते पांडे जी मत बोलो। हाय तो हाय, ऐसा क्या कारण था? उषा जी बढ़िया अच्छे तुमन के नहीं, वो किरदार ऐसा था। जी वो किरदार ऐसा था और भगवान के आशीर्वाद से ऑफिस ऑफिस 8-10 साल किया। जी तो उसकी वजह से जो एक कलाकार का जीवन में मिसिंग होता है ना, कि पहचानता नहीं कोई पहचानता जी नहीं, तो उसने पहचान दी। जी लंदन वंदन की सड़कों में भी घूमते हैं तो लोग पहचान जाते हैं, वो हम्म। भले ही पाकिस्तान का हो। बिल्कुल। तो उस सीरियल ने बहुत प्रतिष्ठा दी। आज के दौर में तमाम, चाहे वो नेता हों अभिनेता हों, सब लोग मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो वो बड़ा खुशी हुई। आपने जाहिर है कई फिल्मों में काम किया है, कई धारावाहिकों में काम किया है। आपकी जो भूमिकाएं हैं क्रिस मूवी में जो है बहुत चर्चित रही थी, उसके थोड़ा संस्मरण कुछ विशेष चीज़ें बताएंगे? क्रिश का ये था कि उसमें मनाली में शूटिंग हुई थी। उस रोल के लिए उन्होंने मुझे जब चुना था तो मैंने पूछा, हम ऑफिस के 4-5 लोगों में से एक जी लेना था मुझे। जी। मैंने कहा आपने मुझे क्यों लिया? तो वो बोले कि उसका जो लुक है ना तुम्हारा पहाड़ वाला, इस वजह से हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर परफेक्ट आदमी के साथ जब आप काम करते हो तो जी। 1000 चीज़ें आपको सीखने को देखना मिलती हैं। पड़ता है। जी जी। हमने काम खूब कर रखा था उनसे मिलने से पहले, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बनी हुई थी। लेकिन एक बेहतरीन आदमी के साथ आप काम करते हो तो आपको भी सीखने का मौका। जी बिल्कुल। और फुल आदमी हुई हूँ जो झुकी ना रहूं। जी बिल्कुल। तो राकेश जी के साथ, ऋतिक रोशन के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम्म। सच में बड़े लोग होते हैं और ऐसे होते हैं, वो देखने का उनको मौका। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात पूछने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठ इच्छा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बचपन में आपका जो बचपन है गांव में ही बीता है, तो आपने कंचे, गुच्ची, पिट्ठू, सब खेला बाघ मैंने। बकरी इस टाइप के गेम खेले होंगे। बहुत खेले हम। वो गुच्ची भी खेलते थे, गुच्ची। जी 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 जी। और गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडे। जी गुल्ली डंडे में तो मेरा एक बार बरबंद हुआ था, मेरा बाल निकाले थे सब। जी जी। तो एक दोस्त ने मारी गुल्ली तो यहीं छेद हो गया उसमें। ओहो। तो अच्छा। हाँ, हाँ। तो क्रिकेट, फुटबॉल और उन जतुले खेल नाचना। और आजकल तो खेलन नहीं खेलन, पत्तले कर्ज कर्ज लगा फिर गाँव में ना। खैर, ये बात जो है युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि हेमंदा जस्ट फॉर ह्यूमर जो है कह रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसे वो नहीं करते थे। वो बहुत सादगी वाले जीवन वाले हैं, बड़े ह्यूमरस हैं। इनके चेहरे को हमारी कुछ दिनों पहले ही बात चली थी, ऑफिस में बात चली थी कि उनको देखते ही एक ह्यूमर पैदा हो जाता है, एक देखने से एक मन में एक खुशी जैसे उत्पन्न होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो 18 साल 19 साल के जो किशोर अवस्था में जो हेमंत पांडे जी थे, और अभी इस उम्र के पड़ाव में आप कितना परिवर्तन अपने आप में पाते हैं? एक बात है ना, अकले उम्र भेंट में भी। जी। अभी मुझे लग रहा है कि मैं सब आ गया। 5 साल बाद पता लगेगा ओ मैं तो बहुत मेच्योर था। वो ये भाव पहले बचपन में सुनते थे हमको समझ नहीं आता था। जी जी। अब ये बात समझ में आ गई है कि अकले उम्र है भेंट नहीं है। जी जी। और आपको 2-3 लाइनों में एक कहावत बताता हूँ। एक मंदिर में 2 पत्थर थे संगमरमर के। जी। एक पे चप्पल उतार के लोग जाते थे, जूता उतार के। एक की मूर्ति बनी थी। जी। तो जिस पे चप्पल उतार के जाते थे उस पत्थर ने उसको बोला, यार तेरे को जो है फूल माला चढ़ाते हैं, प्रणाम करके जाते हैं, और मेरे पे जूते चप्पल रख के जाते हैं। जी। तो उसने यही बोला, उस मूर्ति ने, उस संगमरमर की मूर्ति ने, कि मैंने छेनी हथौड़ी की चोट ज्यादा खाई। अच्छा। तो वही जीवन में भी लागू होती है। जितने सहा उसको कुछ ना कुछ मिला है। अपमान सहना, मतलब जी। पहाड़ी आदमी में ईगो बहुत होता है, हम क्यों करें टाइप, जी। इस वजह से वो पीछे रह जाता है। अब हम चूंकि हमको करना ही था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बाहर पिथौरागढ़ वापस जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिर जाएंगे तो वहीं रहेंगे और कुछ काम के रह नहीं जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन, हमारी गरीबी ने हमको इतनी ताकत दी कि वापस ना आने की शक्ति दी। वहाँ जितनी चोट खाई, थपेड़े खाए, हमको तो खाली दिल्ली में कोई बोलता व्हाट इज योर नेम, तो हमको लगता यही भविष्य बना जी जी। वही बड़ा आदमी लगता था। तो धीरे धीरे पॉलिश करके आदमी सीखा। जी। और आज इतना सोच पाता हूँ कि असुरक्षा का जो भाव है जी। जीवन में, जिसके भी खत्म हो जाए, इनसिक्योरिटी का भाव, जी जी। अटकाव का भाव। कोई आदमी को कि यार मेरा 2 करोड़ मैंने बाथरूम में लगाए, वो स्टेटस लेके घूमता है। जी। और कोई मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, कोई बाबू उन्हीं गिलास
पटक देते हैं उनको, उसमें दूसरे वाले में चाय देते हो, हम्म, है ना। पापा गाँव में भी देखा होगा हम्म, कि बाबू की थाली में खाना नहीं हो तो थाली पर खा देते हैं, जी जी नमक कम हो गया तो थाली के खाना गिरा देते हैं। वो अटकाव है, छोटी छोटी चीज़ों पे वो अभिमान है। तो वो जब जब दूर होता चला जाएगा तब आदमी इस शरीर में इंसान से और ऊपर होता है। जी जी। जैसे मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये भी जानना चाह रहा था कि आपने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है इस सिल्वर स्क्रीन पे फिल्मों में, तो आपको कहीं पे ये लगता होगा कि काश मैं ये काम अपने जनपद स्तर पे कर पाता या फिर अपने उत्तराखंड राज्य के लिए भी कर पाता, अपने युवाओं को कहीं वहाँ पे साथ लेके चल पाता। तो कोई ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं? देखो, मेरी इच्छा है कि यहाँ पे फिल्मों का बहुत विस्तार हो, जी खास तौर से उत्तराखंडी फिल्मों का, चाहे वो कुमाऊं का हो, गढ़वाल का हो, जी। जौनसार का हो। जी तो उनके आगे बढ़ने के लिए, अब मैं क्या खाली कलाकार हूँ, जी मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, पैसा खर्च करने वाला नहीं हूँ या डायरेक्टर नहीं हूँ। जी तो ऐसे लोगों को प्रेरित करूँ जो सिनेमा बनाएं उत्तराखंड में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है ना, तो जी। इसलिए हमारे पास बहुत स्कोप है। जी तो वैसे लोग तैयार हों, कलाकारों को मौका मिले, जगह जगह शूटिंगें हों, उसका फल मिले, संस्कृति का विकास हो, विदेशों में शूटिंग, रोजगार भी रोजगार तो डेफिनेटली मिलेगा ही हाँ, जी। मिलेगा। तो उस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, सरकार से भी इस बारे में जब जब ऐसी चर्चा होती है तो बात करता हूँ। आपके आने वाले अपकमिंग जो मूवीज हैं हाँ, उनके बारे में या कोई एक आध धारावाहिक? पिक्चर है, अन्य धारावाहिक तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं छोड़ कर रहा दिया हूँ, और मैंने डबल खत्म वाला करने पड़ा। जी एक पिक्चर है लव यू शंकर, राजीव रुइया की, बढ़िया जी जी एक पिक्चर वो है। एक सोनी लिव की एक पिक्चर है, जी। और एक हम अभी करके आए हैं कृपया ध्यान दें, मथुरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये फिल्म आने वाली है। जी और बाकी मेरा ईश्वर ने जो दिया है मुझे उस पर कोई गिल्ट नहीं है जी कि मैं हाकिल मेरी जरूरत ज़्यादा आते हैं। जी जी। जब जरूरत ज़्यादा नहीं होगी तो आपके बहुत सारा जीवन का संघर्ष ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आप किसी भौतिकवादी चीज़ से जुड़े हो कि मेरा फलाना गाड़ी हो जाए तो मज़ा आ जाए, फलाना बंगला हो जाए तो मज़ा आ जाए। भगवान ने हमारे भीतर वो थॉट, वो विचार पैदा ही नहीं किया। जी जी। पैदा किया भी तो हमने वो कुचल दिया, योग से, साधना से, प्राणायाम से, प्राण क्रियाओं से। तो अब ईश्वर के आशीर्वाद से हर हाल में खुशी का जो भाव है वो जीवन में हर वक्त जागृत रहे, मेरे भी, आपके भी और आपके भी, कि हर हाल में खुशी, जोले छे, जिले छे, जाले छे, जसले छे। अगर आप इस भाव के साथ जीवन में जीते हैं तो फिर आपको जीवन में कोई कमी ही नहीं है, आपको कभी दुख होगा ही नहीं। जी। जो दिन है आज बचे हैं ना, करोड़ों लाखों लोग तो मर गए कोरोना में, हम वैसे ही खुश, हमको जिंदगी भर खुश रहना चाहिए कि हम बच गए। जी बिल्कुल। खुश रहने के हजार कारण, दुख रहने के कम है। जी बिल्कुल। तो आनंद में रहें, सब खुशहाल रहें। बिल्कुल। हमारे चैनल का और एक मैं एनजीओ भी रन करता हूँ, धात नाम से ही है, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ हिडन एंड एमेच्योर टैलेंट। तो हमारा भी प्रयास ये है कि जो गांव देहात में, हमारे पहाड़ों में हिडन टैलेंट है उसको हम कहीं ना कहीं आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो। बारे में हमारी बात हुई, मुझे पता लगा और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं चाहता हूँ ना, मुझे वैसे लोग मिलने लगे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप समझ रहे हैं? ऐसे कई लोग मिलते हैं जो नौले, गाड़, गधेरों को संरक्षित कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज हमारी प्रेस वार्ता हुई कुमाऊनी वाद्य यंत्रों को संरक्षित करने की। तो जैसा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे वैसे लोग मुझे मिलते चले जा रहे हैं। जी जी। तो आपके किसी काम में आऊँ, मैं किसी ठेकेदार के काम तो आऊँगा नहीं, वो पैसे देगा तो भी नहीं आऊँगा, लेकिन आपके काम में मेरी रुचि है, मेरे को पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है कि मैं एक सेवा का कार्य, मनुष्य रूप में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं अपने को उड़न करते हुए आगे निकलूं। तो ऐसे कामों में या ऐसी संस्थाओं में, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे गैर सरकारी हो, मैं उत्तराखंड में तो मेरे दुरुपयोग ले चलो, मैं तबले बल्ला दूँ। सर, मैं आपका हिमंदा का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आप अपने व्यस्तम समय में से कुछ पल हमारे लिए निकालते हैं। जब भी यहाँ पहाड़ की तरफ आपका रुझान होता है, नैनीताल जरूर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो सादगी अभी भी आपने जीवित रखी हुई है, और अपने थाती माटी की जो पहचान है वो आप मुंबई तक लेके गए हैं। और इसमें आपने जैसा कहा कि आप अपने जो पहाड़ के जो वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड के, गढ़वाल चाहे कुमाऊं के हों, उनको संरक्षित करने की, पुनर्जीवित करने की जो बात आप कर रहे हैं, वो एक सराहनीय कदम है। ईश्वर ने ऐसी सोच दी, ऐसी मति दी है, मैं ईश्वर को ही धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से लोग मिले, आप लोग आए, पत्रकार लोग भी आए, पत्रकारों के लिए तो यहाँ राज्यपाल भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, कोई भी आता है, सामान्य सी बात है, रोज उनका वही काम है, उन्होंने लिख दिया। तो मैं चौथा स्तंभ वो हैं, तो उनको भी मैंने कहा कि जितना जिम्मेदार मैं हूँ उतने जिम्मेदार वो भी हैं, क्योंकि कोई भी
परिवर्तन सरकार की वजह से नहीं बल्कि संस्कार से होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे संस्कार हम अपनी तरफ से, आपकी तरफ से लोगों में डाल सकें जी। और लोग जागृत हों, तो हमारे लिए वो मजबूती है। बिल्कुल पांडे जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा और आपका सहयोग रहा तो आने वाले समय में हमारे एक साथी हैं जो रन टू लिव संस्था को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके संचालक हैं, सेक्रेटरी हैं हरीश तिवारी जी। उनका भी एक इस तरफ रुझान है कि वो अपने उन्हें जो बातें आपने आपके धात के बारे में बताई ना, धात के बारे में, वो हरीश भाई से ही बात हुई थी हमारी। जी बिल्कुल। तो वहीं से मुझे लगा कि यार एक जेन्युइन आदमी दूसरे जेन्युइन आदमी के बारे में बता रहा है। जी बिल्कुल। तो अब हमने तो साल ले गया तो हम हर में पछाड़ जेन्युइन आदमी जी है ना, तुझे आदमी का है, अब ईश्वर ने इतना ही दे रखा भाई के नाम है। चलिए, फिर से आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे YouTube चैनल में आकर के हमको आशीर्वाद दिया, समय दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे और हम भी आपका आशीर्वाद पाते रहेंगे और हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। हमारी संस्कृति, हमारा जो ये परिवेश है, हमारी जो पहनावा है, व्यंजन है, हमारे यहाँ के जो आभूषण हैं, जो पुराने वाद्य यंत्र हैं, वो संरक्षित होंगे। आपके प्रयास से हम इस काम को करने में कारगर होंगे। धन्यवाद। आपका आभार।